रात के 10:30 बज रहे थे, लेकिन इस वक्त भी साहिल अपार्टमेंट के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। इसकी 9वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 13 में एक लाश मिली थी। लाश थी तो एक बहुत ही सुंदर लड़की की, लेकिन मर्डर करते वक्त हत्यारे ने उसका चेहरा ऐसा बना दिया था कि उसे देखकर ही डर लग जाए। पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई थी। हॉस्पिटल से रामदयाल और ब्रिजेश एम्बुलेंस लेकर वहां पहुंच चुके थे, क्योंकि उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम करना था। उन दोनों ने लड़की की बॉडी को स्ट्रेचर पर डाला और लिफ्ट में गए। बहुत बुरी तरह मारा है इस लड़की को। रामदयाल, सच कहूँ तो इसका चेहरा देखकर एक पल तो मेरी रूह भी कांप गई थी। वो बातें कर ही रहे थे कि अचानक लिफ्ट की लाइट बंद हो गई। पूरा अंधेरा छा गया और लिफ्ट रुक गई। अरे, ये लिफ्ट क्यों रुक गई? मोबाइल का टॉर्च जला। रामदयाल अपने पॉकेट से मोबाइल निकाल ही रहा था कि ब्रिजेश जोर से चिल्ला उठा। रामदयाल का मोबाइल नीचे गिर पड़ा। रामदयाल, इस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। अरे पागल है क्या? ये मुर्दा है। नहीं रामदयाल, इसने ना सिर्फ मेरा हाथ पकड़ा है, बल्कि अपने दांत मेरे हाथ में गड़ा रही है। रामदयाल ने अंधेरे में ही टटोलते हुए मोबाइल खोजा और उसकी लाइट जला दी, लेकिन तब तक लिफ्ट की लाइट भी आ चुकी थी और वो चलने लगी थी। उस रोशनी में रामदयाल ने देखा कि ब्रिजेश का चेहरा डर के कारण पीला पड़ा हुआ था। न तो किसी ने उसका हाथ पकड़ा था और न ही उसके हाथ में किसी ने अपने दांत गड़ाए थे। अरे क्या हो गया? किसने तेरा हाथ पकड़ा? किसने तेरे हाथ में दांत गड़ाए? हाँ, किसने? इस मुर्दा लड़की ने? हाँ। ये कहकर रामदयाल हंसने लगा। ब्रिजेश ने लेकिन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। लिफ्ट अब ग्राउंड फ्लोर पर आ चुकी थी। उन दोनों ने उसे एम्बुलेंस में डाला और अस्पताल की ओर चल पड़े। पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर सोहेल को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था। वो अपने ऑफिस में ही बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। तभी ब्रिजेश उनके पास आया। डॉक्टर सोहेल, उस लड़की की बॉडी पोस्टमार्टम रूम में रख दी है, लेकिन मैं आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अरे फाइल में तो सारी डिटेल्स लिखी होगी ना? वो तो लिखी है सर, लेकिन कुछ चीजें फाइल की बाहर ही होती है जो उनमें नहीं लिखी होती। ब्रिजेश ने डॉक्टर सोहेल से ये बात इतने रहस्यमयी ढंग से बोली कि डॉक्टर सोहेल भी सोच में पड़ गए। ऐसी कौन सी बात है जो फाइल में नहीं लिखी हुई है? उसके बाद ब्रिजेश ने अपार्टमेंट के लिफ्ट में घटी घटना को डॉक्टर सोहेल को बताया। उसकी बात को सुनकर डॉक्टर सोहेल ब्रिजेश के थोड़ा करीब आए और कहा कि ब्रिजेश, तुम अपना मुंह खोलो तो। मुंह खोलूं? लेकिन क्यों? मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने ड्यूटी आवर में पीना तो नहीं शुरू कर दिया। डॉक्टर सोहेल ने ब्रिजेश की बात को मजाक में उड़ा दिया। उधर दूसरी ओर पोस्टमार्टम रूम में रामदयाल अभी लाई हुई उस लड़की की लाश के अंगूठे में अस्पताल का टैग लगा रहा था। वहाँ और भी कई सारी सफेद लाशें सफेद कपड़ों में लिपटी हुई रखी थी। तभी उसने देखा कि उस लड़की के अंगूठे में कुछ हलचल हुई है। उसे देखकर वो डर गया। अरे, जो मैंने देखा वो सच था क्या? नहीं, वो मेरा भ्रम होगा। भला मुर्दा के शरीर में कहाँ से हलचल होगी? वो एक बार फिर से अपने काम में लग गया। तभी उसे महसूस हुआ कि उसका पैर किसी चिपचिपी चीज पर पड़ा है। उसने जैसे ही नीचे देखा तो उसकी चीख निकल पड़ी। नीचे पूरा खून ही खून पड़ा हुआ था और वो खून उस लड़की के शरीर से निकल रहा था। खून? ये खून कहाँ से आ गया? ये तो इसकी बॉडी से निकल रहा है, लेकिन ये कैसे हो गया? वो खुद से ही सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। तभी उसने देखा कि वो लड़की अचानक से उठकर बैठ गई है और जोर जोर से हंसे जा रही है। रामदयाल, तू अपने दोस्त का लिफ्ट में बहुत मजाक उड़ा रहा था ना? अब तू देख। ये कहकर उस लड़की ने रामदयाल पर हमला कर दिया। उसने उसके गले में अपने दांत गड़ा दिए और उसका खून पीने लगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। लेकिन उस लड़की का शिकंजा इतना मजबूत था कि रामदयाल बिल्कुल असहाय सा हो गया था। लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी और एक बार फिर से जोर लगाया। इस बार वो उस लड़की की गिरफ्त से छूट गया। छूटते ही वो पोस्टमार्टम रूम के बाहर पूरी स्पीड में भागा। उसके गले से अभी खून की धार निकल रही थी। भागते भागते वो डॉक्टर सोहेल के कमरे में पहुंचा। वहाँ पर उसका दोस्त ब्रिजेश अभी डॉक्टर साहब के पास खड़ा था। डॉक्टर सोहेल, वो लड़की। क्या हुआ रामदयाल? कौन लड़की? वो लड़की जिसे अभी हम लाए हैं, वो चुड़ैल है। उसने मुझ पर हमला किया। वो मेरा खून पी रही थी। ये कहकर उसने अपने गले की ओर इशारा कर उन्हें वहाँ देखने को कहा। सोहेल उसकी गर्दन की ओर गौर से देखने लगा। क्या हुआ तुम्हारी गर्दन को? डॉक्टर साहब, क्या आपको उस चुड़ैल के दांतों के निशान मेरी गर्दन पर नहीं दिख रहे?
उसकी बात को सुनकर सोहेल ने उसे जोर से डांट दिया। क्या मजाक बना रखा है तुम दोनों ने? ये अस्पताल है, अस्पताल। बिना मतलब अंधविश्वास की बातें, भूत चुड़ैल की बातें तुम लोग मत किया करो। और हाँ, मुझे लगता है कि तुम भी अपने दोस्त ब्रजेश की तरह ड्यूटी आवर में नशा करने लगे हो। मैं तुम दोनों की शिकायत ऊपर तक करूंगा। ये कहकर डॉक्टर सोहेल पोस्टमार्टम रूम की ओर निकल पड़े। वो पोस्टमार्टम रूम में पहुंचे। उन्होंने अपनी घड़ी की ओर देखा तो उसमें 1 बज रहे थे। डॉक्टर सोहेल ने अब तक सैकड़ों मुर्दों का पोस्टमार्टम किया था, इसलिए डर नाम की चीज उनमें थी ही नहीं। वो उस लड़की के स्ट्रेचर के पास गए, उसका कपड़ा हटाया। अपने इतने सालों के करियर में उन्होंने ऐसी भयानक लाश नहीं देखी थी। कितनी भयानक लाश है। बहुत ही बेरहमी से इसे किसी ने मारा है। इसे मारने वाला भी कोई राक्षस ही होगा। उस लड़की का चेहरा पत्थर से मार मार कर इतना खराब कर दिया गया था कि उसे देख आत्मा तक सिहर जाए। बहरहाल सोहेल ने सामने की टेबल से चाकू लिया और पोस्टमार्टम की तैयारी करने लगे। तभी सोहेल ने देखा कि उस लड़की के चेहरे पर एक तिलचट्टा बैठा हुआ है। अरे, ये तिलचट्टा कहाँ से आ गया? सोहेल उस तिलचट्टे को अपने हाथों से हटाने लगे। तभी अचानक से उस मृत लड़की के शरीर में हलचल हुई। उसका मुंह अचानक से खुल गया और उससे कई सारे तिलचट्टे निकलने लगे। ये देखकर सोहेल भी अंदर तक सिहर गया। तिलचट्टों के निकलने का सिलसिला अभी खत्म ही हुआ था कि उस लड़की का मुंह एक बार फिर खुला और उसके मुंह से खून की एक धार निकली जो सीधे सोहेल के मुंह और कपड़ों पर गिरी। उसका पूरा मुंह और कपड़े खून से लाल हो गए। खून? इस लड़की के मुंह से खून? ये कैसे संभव हो सकता है? सोहेल कुछ समझ पाते उससे पहले पोस्टमार्टम रूम की लाइट चली गई। सोहेल ने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर उसका टॉर्च चलाया, लेकिन ये क्या, स्ट्रेचर से वो लड़की तो गायब हो गई थी। अरे, वो लड़की कहाँ गई? वो लड़की कहाँ गई? कुछ सेकंड बाद पोस्टमार्टम रूम की लाइट आ गई। डॉक्टर सोहेल अब पूरी तरह से डर गए थे। उन्हें अपने दोनों वार्ड बॉय की बात सही लगने लगी थी। तभी अचानक उनकी नजर सीलिंग की ओर गई। उन्होंने देखा कि वो लड़की सीलिंग पर लटकी हुई है। उसके मुंह से खून की बूंदें टपक रही हैं। वो सोहेल की ओर घूर घूर कर देख रही है और अजीब सी आवाज उसके गले से निकल रही है। अचानक से वो चुड़ैल ऊपर से नीचे सोहेल के कंधे पर कूद गई। सोहेल नीचे जमीन पर गिर पड़ा। अब उस चुड़ैल ने अपने दांत उनके सीने में गड़ा दिए। दर्द के मारे सोहेल चीखने लगे। पोस्टमार्टम रूम के बाहर उनकी ये आवाजें रामदयाल और ब्रजेश ने भी सुनी। उन्हें डर तो बहुत लगा, लेकिन फिर भी वो पोस्टमार्टम रूम की ओर भागे हुए आए। जैसे ही वहां पहुंचे उन्होंने देखा कि उस चुड़ैल ने अपने दांत बुरी तरह से सोहेल के सीने में गड़ा रखे हैं। ये देखकर उन्होंने वहां रखा चाकू उठाया और उस चुड़ैल पर वार करने लगे। छोड़, छोड़ इन्हें, छोड़, छोड़। लेकिन चुड़ैल ने उन्हें नहीं छोड़ा। मार दूंगी, मैं सबको मार दूंगी। तुम सब लोग उस मयंक से मिले हुए हो जिसने मुझे बेरहमी से मारा। चुड़ैल की बात सुनकर डॉक्टर सोहेल ने आश्चर्यचकित होकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, कौन मयंक? तब उस चुड़ैल ने बताना शुरू किया, मयंक कहने को तो मेरा पति है, लेकिन उसकी नजर सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी पर है। उसने मुझसे प्यार का झूठा नाटक कर शादी कर ली, लेकिन धीरे धीरे उसकी असलियत मेरे सामने आने लगी। वो मेरी पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बन मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता था। आखिर एक दिन जब मैंने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी तो उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर मुझे तड़पा कर मार दिया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी जो उसके दोस्त हैं। हम लोग तुम्हारे पति के दोस्त नहीं हैं। ऐसे राक्षस आदमी का कौन दोस्त हो सकता है? हम अभी पुलिस को सारी असलियत बताते हैं। उसके बाद सोहेल ने पुलिस को फोन कर सारी असलियत बताई। पुलिस ने उस मयंक को पकड़ लिया जब वो अपने दोस्तों के साथ विदेश भागने की फिराक में था। मयंक को फांसी की सजा दी गई। चुड़ैल की आत्मा को इंसाफ मिल गया, इसलिए वो भी मुक्त हो गई।